हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर बी ए फंक्शन। एफ हमारा कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में डिफाइन है एंड पी इक्वल टू x0 is less than x1 is less than x2 is less than dash xn और इस xn को b और x0 को हम a कंसीडर करते हैं। b a पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a कोमा b। ये क्लोज इंटरवल a कोमा b का कोई भी पार्टीशन है। देन वी पी कोमा एफ की जो वैल्यू होगी वो हमारी मॉड ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 प्लस डैश 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 प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। इसका मॉड इज called variation of f with respect to partition p। और p जो पार्टीशन है इसको हम ऐसे बिलोंग कर सकते हैं कि p बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ a कोमा p। पार्टीशन को हम ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं। तो f कोई हमारा फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a कोमा b में डिफाइन है। p उसका कोई पार्टीशन है जिसके अंदर हमने n पॉइंट कंसीडर करें, n+1 पॉइंट्स कंसीडर करें। तो इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होगा उसको v p कोमा f से डिनोट करेंगे और जो किसके इक्वल होगा f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू का डिफरेंस का मॉडुलस। ऐसे हम कंजुगेटिव वैल्यू लेंगे और उनकी फंक्शनल वैल्यू के डिफरेंस का मॉड निकाल कर और ऐड करेंगे। तो हमारी एक क्वांटिटी जो होगी किसको डिनोट करेगी, वेरिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। फॉर एग्जांपल कि हम वेरिएशन फाइंड कैसे करेंगे, जैसे हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई टू आर। ये कोई फंक्शन है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा कोई फंक्शन है और इसका डोमेन कितना है 0 to 2 पाई। तो अब हम कंसीडर करा कि लेट एक पार्टीशन P1 माना है जिसमें हमारे दो पॉइंट है 0, 2 पाई। ये कोई भी पार्टीशन है P यानी पार्टीशन ऑफ 0, 2 पाई। इस क्लोज इंटरवल का कोई भी पार्टीशन है। तो इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में Vp1, F की जो वैल्यू होगी, Vp1, F की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मॉड ऑफ एफ 2 पाई माइनस एफ ऑफ 0 का मॉड। एफ 2 पाई पर साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 पर भी 0, तो वेरिएशन आएगा इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में 0। सिमिलरली अगर हम लेट करें एक पार्टीशन P2 कंसीडर कराएं जिसके अंदर 3 पॉइंट है 0, पाई, 2 पाई। ये 3 पॉइंट है हमारे। तो इस पर वेरिएशन की वैल्यू निकालेंगे Vp2, F। तो पार्टीशन के रिस्पेक्ट में वेरिएशन की वैल्यू कितनी होगी, मॉड ऑफ एफ पाई माइनस F0 प्लस मॉड ऑफ F2 पाई माइनस एफ ऑफ पाई। और साइन की वैल्यू हमारी पाई पर भी 0, 0 पर भी 0 प्लस मॉड 2 पाई पर भी 0 और पाई पर भी 0, यानी इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में भी हमारी फंक्शन की वैल्यू वेरिएशन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0। अब नेक्स्ट एक और पार्टीशन कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि पार्टीशन हमारा P3 है कि लेट P3 इक्वल टू 0, पाई बाई 2, पाई, 2 पाई। ये हमने एक पार्टीशन कंसीडर करा है। तो इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन की वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, मॉड ऑफ एफ पाई बाई 2 माइनस F0
प्लस मॉड एफ पाई माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस मॉड एफ टू पाई माइनस एफ पाई, इसके मॉडुलस की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो एफ पाई बाई टू पर साइन एक्स की वैल्यू जो है हमारी 1 होगी, 0 पर 0 होगी, प्लस पाई पर वैल्यू 0 होगी, पाई बाई टू पर 1 होगी, प्लस 2 पाई पर वैल्यू 0 और पाई पर भी वैल्यू 0, यानी वेरिएशन कितना आएगा 2। सिमिलरली ऐसे हम कितने ही पार्टीशन कंसीडर कर सकते हैं। हमने पी को पार्टीशन कंसीडर करा है जिसमें 0 कोमा पाई बाई टू कोमा पाई कोमा 3 पाई बाई टू कोमा 2 पाई 5 पॉइंट्स हैं। तो इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में वेरिएशन की वैल्यू जो होगी वी पी 4 कोमा एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 4। सिमिलरली हम किसी भी क्लोज इंटरवल के इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशन कर सकते हैं और उन पर वेरिएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से प्रॉपर्टी हमारी वेरिएशन की निकल कर आएगी कि जो वेरिएशन होगा वी पी कोमा एफ की जो वैल्यू होगी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए कोमा पी। जो वेरिएशन होगा या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेरिएशन को हमने किससे नोट करा है, ये मॉडुलस वैल्यू का सम है। तो और मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए वेरिएशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और 0। तो वेरिएशन की जो वैल्यू होगी हमारी वो या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इफ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ A कॉमा B, P1 और P2 कोई भी दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल A कॉमा B के, सच दैट P1 इज ए सबसेट ऑफ P2। जो P1 है नंबर ऑफ पॉइंट लेस देन है P2 से, तो दिस इम्प्लाइज दैट V P1 कॉमा F की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल V P2 कॉमा F कि नंबर ऑफ पार्टीशन, अगर पार्टीशन के अंदर हम नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो हमारे वेरिएशन की वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। ये दो प्रॉपर्टी पार्टीशन की। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की। तो डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की। डेफिनेशन लिखने के लिए हमने एक सेट कंसीडर करा है, लेट बी एक सेट कंसीडर करा है वी P comma F such that for all P belongs to partition of A comma B। एक सेट B कंसीडर करा है, इसमें जितने भी हम पार्टीशन करेंगे क्लोज इंटरवल A comma B के उनके वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका एक सेट कंसीडर करा है हमने जिसको B से डिनोट करा है। तो देन ये जो सेट होगा B, देन B इज ऑलवेज बाउंडेड बिलो, क्योंकि वेरिएशन जो है हमेशा या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए इस सेट में जितने भी मेंबर आएंगे वो या तो 0 होंगे या 0 से ग्रेटर होंगे। तो ये सेट हमेशा क्या होगा, बाउंडेड बिलो। एंड इफ बी इज बाउंडेड अबव, इफ बी इज बाउंडेड above, then function f is called function of bounded variation। then function f is called function of bounded variation। और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को हम ऐसे करके भी नोट कर सकते हैं, और f is called function of bounded variation on A comma B। इस इंटरवल में f को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन क्या है कि ये सेट B है जिसमें टोटल वेरिएशंस हैं, सेट ऑफ ऑल वेरिएशन फॉर ऑल पार्टीशन के लिए एक सेट हमने कंसीडर करा है। ये सेट हमेशा बाउंडेड बिलो होगा। इफ B इज बाउंडेड अबव, अगर ये सेट हमारा बाउंडेड अबव भी हो गया तो देन ये जो फंक्शन होगा f इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल, या इसको हम ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन
एफ को फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कब कहेंगे कि एफ जो है हमारा ऐसे करके भी डिनोट हो सकता है। तो इसका मतलब भी क्या होगा कि एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए कोमा बी एंड सुप्रीमम वैल्यू ऑफ डी। इस सेट की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ बी, उसको हम वी ए बी ऑफ एफ से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन इसको हम क्या कहेंगे, टोटल वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने के, ये कोई एग्जाम्पल लिया है और x की जो वैल्यू है इज एनी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, कोई भी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है एंड k इज ए फिक्स्ड रियल नंबर। k कोई भी हमारा फिक्स्ड रियल नंबर है, तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन ये और k जो है फिक्स्ड रियल नंबर है और x की वैल्यू हमारी क्लोज इंटरवल में बिलोंग करती है, तो फिक्स्ड रियल नंबर है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको चेक करेंगे फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक पार्टीशन P कंसीडर करते हैं। लेट P इक्वल टू एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इज लेस देन डैश 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 इज लेस देन एक्स एन। ये हमने कोई भी पार्टीशन कंसीडर करा है कि P एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ये हमारा कोई भी पार्टीशन है। तो इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में डी पी कोमा एफ की हमने वैल्यू फाइंड करी, वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन का मॉड प्लस डैश 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 प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन का मॉड। तो ये हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन है वैल्यू हमेशा क्या आएगी, के। तो के माइनस के प्लस डैश डैश प्लस मॉड के माइनस के, और ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट होके टोटल वेरिएशन ये जो वी पी कोमा एफ है, इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में वेरिएशन की जो वैल्यू हमारी वो कितनी आ जाएगी, 0। सिमिलरली ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए अब हम कोई भी पार्टीशन कंसीडर करेंगे। अभी हमने पार्टीशन कंसीडर करा जिसमें n पॉइंट है, अब हम कोई भी पार्टीशन कंसीडर करें जिसमें n पॉइंट हो या n से ज़्यादा पॉइंट हो या कम पॉइंट हो, तो जब हम ये वैल्यू निकालेंगे, वेरिएशन निकालेंगे उस पार्टीशन के लिए, तो हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमेशा क्या आता रहेगा, 0। तो देयरफॉर वी पी कोमा एफ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी। तो वेरिएशन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी फॉर ऑल पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी के लिए। देयरफॉर द सेट v कोमा वी पी एफ सच दैट फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी इज बाउंडेड अबव, तो ये जो सेट होगा जिसमें हम टोटल वेरिएशन की वैल्यू कंसीडर करेंगे, वो क्या होगा हमारा, बाउंडेड अबव, क्योंकि वेरिएशन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इस सेट के अंदर सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी, 0। तो ये सेट क्या हो गया हमारा, बाउंडेड अबव। अगर इस सेट बाउंडेड अबव हो गया, दिस इंप्लाइज दैट जी फंक्शन होता है हमारा एफ एक्स इक्वल टू के इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के लिए। या हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू के इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए कोमा बी। तो इस चीज़ से इतनी क्लियर हो गया कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो हम यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट है हमारा कि एवरी कांस्टेंट
every constant function is always function of bounded variation, function of bounded variation and total variation is जीरो। टोटल वेरिएशन जीरो क्यों होगा? टोटल वेरिएशन जीरो क्योंकि हम किसी भी पार्टीशन पर कांस्टेंट फंक्शन के लिए वेरिएशन की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। यानी वी पी कोमा एफ, अभी हमने वैल्यू फाइंड करी थी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमेशा वेरिएशन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। यानी सेट के अंदर क्या आएगा? सिर्फ जीरो आएगा। और इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू कितनी होगी? जिसको हम टोटल वेरिएशन कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ बी किसके इक्वल होगा? जीरो पे। और सुप्रीमम ऑफ बी किसको डिनोट करता है? हमारा टोटल वेरिएशन को। तो टोटल वेरिएशन हमेशा क्या होगा? जीरो। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन इज जीरो। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर, ये कोई भी फंक्शन है, बी एनी फंक्शन देन, ये कोई भी फंक्शन है, कॉमा एफ बिलोंग्स टू बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए कोमा बी। तो एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर में कोई भी फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, देन टोटल वेरिएशन इज जीरो if and only f is constant। तो f क्लोज इंटरवल से r में कोई फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, तो देन टोटल वेरिएशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ f इज कांस्टेंट। अभी हमने सॉल्व करा था, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो टोटल वेरिएशन हमारा जीरो आया था, और फंक्शन कांस्टेंट है तो फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का भी होगा। और इधर से भी प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है एंड टोटल वेरिएशन इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कांस्टेंट। तो सिंपल प्रूफ है इसका। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर, ये बी एनी फंक्शन है such that f is function of bounded variation of a comma b। ये कोई भी बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल a comma b to r, तो दिस implies that ये जो फंक्शन होगा f is bounded on क्लोज इंटरवल a comma b। अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो फंक्शन पक्का उस डोमेन में हमारा क्या होगा? बाउंडेड, बट कन्वर्ट ट्रू नहीं होता है। तो इधर से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान प्रूफ है, आप लोग बुक से भी देख सकते हो कि अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है तो बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएशन, जितने भी वेरिएशन होंगे फॉर ऑल पार्टीशन के लिए, उनकी वैल्यू का जो सेट होगा वो सेट क्या होगा? बाउंडेड अबव। अगर वो सेट बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड बिलो पहले से ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। और एवरी बाउंडेड फंक्शन है जो सुप्रीमम वैल्यू, तो उसकी सुप्रीमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी। और सुप्रीम वैल्यू को कुछ लेट कर लेंगे, सपोज m लेट कर लिया या a लेट कर लिया, तो वहाँ से इसका प्रूफ कर सकते हैं कि फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, उसके लिए हम एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है कि f कोई फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 to r, ये कोई भी फंक्शन है सच दैट fx इक्वल टू x इंटू कॉस x अपॉन या पाई अपॉन 2x whenever x belongs to open 0 to closed 1 and 0 whenever x equal to 0। तो हमारा कोई भी फंक्शन है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड वेरिएशन हो।
तो इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स की जो मॉडुलस वैल्यू होगी, इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मॉड एक्स और एक्स की जगह मैक्सिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 1। तो हमारा जो एफ एक्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1। दिस इंप्लाइज दैट ये जो फंक्शन है एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। तो इस इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है। अब इसको चेक करेंगे कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो बाउंडेड वेरिएशन चेक करने के लिए हम कोई भी पार्टीशन कंसीडर करते हैं। तो सपोज करते हैं कि लेट पी, हमने कोई भी पार्टीशन कंसीडर करा है इसका पी जिसमें 0, 1/2n, 1/2n माइनस 1, 1/2n माइनस 2, डैश 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 1/2, 1। ये बी एनी पार्टीशन है ऑफ क्लोज इंटरवल 0, 1 का। ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत जगह काउंटर एग्जाम्पल में काम आता है, तो इसको ध्यान भी रखना है हमको। तो ये कोई भी पार्टीशन है। अब इस पार्टीशन में ध्यान से देखेंगे जो डिनोमिनेटर में वो वैल्यू या तो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो देयरफॉर इसके लिए इंटरनल वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2r। 1/2r एफ 1/2r की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू क्या होगी 1/2r। एक्स की जगह 1/2r रखेंगे तो 1/2r इंटू कॉस, एक्स की जगह 1/2r रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा पाई इंटू आर। और यहाँ पर n नेचुरल नंबर है इसलिए r भी क्या होगा नेचुरल नंबर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2r इंटू -1 की पावर r, और r की वैल्यू जो है 1, 2, 3, डैश डैश n तक वेरी करेगी। सिमिलरली f 1/2r माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी x की जगह 1/2r माइनस 1 रखेंगे और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो cos 2r माइनस 1 इंटू π/2। और एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कॉस जो होता है वो कितना होता है 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 फॉर r इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 n के लिए। देयरफॉर वेरिएशन Vp, f इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में वेरिएशन की वैल्यू कितनी होगी मॉड ऑफ f 1/2n माइनस f0 प्लस मॉड f ऑफ 1/2n माइनस 1 माइनस f 1/2n प्लस मॉड f 1/2n माइनस 2 माइनस f 1/2n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस मॉड f1 माइनस f1/2। तो ये वैल्यू होगी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा वैल्यू पुट करने के बाद f1/2n पर वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2n माइनस 1 की पावर r, इसकी वैल्यू। और f0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हमारी 0। तो कितनी वैल्यू आएगी 1/2r माइनस 1 की पावर r और उसका मॉड। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है तो सिंपल 1/2n, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2n। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/2n माइनस 1 के लिए जो वैल्यू हमारी वो कितनी है 0। तो इसकी वैल्यू 0 और f 1/2n पर सिमिलरली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2n माइनस 1 की पावर n, और मॉडुलस है तो माइनस का भी कितना हो जाएगा प्लस 1/2n। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारी 1/2n माइनस 2 आएगी, और इससे जब नेक्स्ट ब्रैकेट में निकालेंगे तो वहाँ से भी 1/2n माइनस 2। एवरी वैल्यू हमारी 2 टाइम आएगी तो प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में 1/2 भी 2 टाइम। ये जो वैल्यू है f1 जो है हमेशा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 कहाँ पर आएगा इसमें। जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1, और इसके लिए वैल्यू कितनी है 0 और 1/2 हमारे इसके अंदर आएगा। इस पर वैल्यू कितनी है, अगर r की जगह हम 1/2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 1/2 2 टाइम, तो सारी वैल्यू हमारी 2 टाइम आएंगी। जब इनको ऐड करेंगे यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा। इससे पहला वाला नंबर हमारा
1/4 प्लस 1/4 होगा तो उसको ऐड करेंगे 1/2। सिमिलरली 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डैश प्लस 1/n, ये वैल्यू इसकी आएगी। और ये जो वैल्यू है हमारी ये कहाँ को टेंड करेगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब हम पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट को इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी, यानी वेरिएशन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी अगर पार्टीशन के अंदर पॉइंट भी हम इन्फिनिटी को टेंड करें। तो देयरफॉर ये जो सेट होगा VP, F सच दैट फॉर ऑल P बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ 0,1, फॉर ऑल पार्टीशन के लिए इस वेरिएशन का जो सेट होगा वो इज नॉट बाउंडेड अबव, इज नॉट बाउंडेड अबव, ये सेट बाउंडेड अबव नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर ये बाउंडेड अबव नहीं होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो फंक्शन है हमारा fx इज नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0,1। तो फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, बट फंक्शन जो है हमारा बाउंडेड है। तो ये एग्जांपल है जिसमें फंक्शन हमारा बाउंडेड है बट बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है तो फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा, यानी बाउंडेड वेरिएशन इम्प्लाइज बाउंडेड। तो बाउंडनेस जो होगी वो नेसेसरी कंडीशन होगी किसी भी फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन होने के लिए। तो यहाँ से हमारा एक और रिजल्ट आ जाएगा, अगर हम नेसेसरी कंडीशन ही फेल कर देंगे इसका मतलब कि नॉट बाउंडेड, अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड है ही नहीं, फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, f इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a, b to r be any function such that f is monotonic। फंक्शन कोई भी फंक्शन है और f इज मोनोटोनिक तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a, b। यानी क्लोज इंटरवल में अगर फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है तो पक्का बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल प्रूफ है इसका, बिल्कुल मोनोटोनिक है तो एक केस हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का होगा और एक केस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का होगा। तो केस फर्स्ट हम कंसीडर कर सकते हैं, केस फर्स्ट में मान लिया हमने कि लेट f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, फंक्शन हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कंसीडर कर लिया। अब लेट p हमारा एक कोई भी पार्टीशन है, x0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 डैश xn, और इसको हम b बोल लेते हैं और इसको a, ये कोई भी पार्टीशन है, p एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a, b का। देयरफॉर इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में वेरिएशन की वैल्यू कितनी होगी, vp, f मॉड ऑफ f(x1) माइनस f(x0) प्लस मॉड ऑफ f(x2) माइनस f(x1) प्लस डैश प्लस मॉड ऑफ f(xn) माइनस f(xn माइनस 1), इसके मॉडुलस वैल्यू। अब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू देगा और छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू देगा। ये मॉडुलस क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव भी नहीं आती है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, f(x1) माइनस f(x0), क्योंकि पॉजिटिव होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ये वैल्यू भी कितनी होगी पॉजिटिव f(x2) माइनस f(x1) प्लस डैश प्लस f(xn) माइनस f(xn माइनस 1। तो ये होगा, यहाँ से सारी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगे, x2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, f(xn) माइनस
एक्स नॉट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एन को हमने एफ बी बोला, इसको एफ ए। तो अगर फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फॉर ऑल पार्टीशन के लिए जो वेरिएशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये, और ये क्या है हमारा, इज बाउंडेड क्वांटिटी, ये वैल्यू क्या होगी, बाउंडेड। तो बाउंडेड वैल्यू होगी, देयरफॉर अब जो सेट बनाएंगे वी पी कोमा एफ सच दैट फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी, जब ये क्वांटिटी बाउंडेड है हमेशा वेरिएशन बाउंडेड आएगा, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, इज बाउंडेड अबव। तो ये बाउंडेड अबव होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए कोमा बी। अगर मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। सिमिलरली केस सेकंड में फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इन जनरल वैल्यू कंसीडर करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी आएगी वो एफ ए माइनस एफ बी आएगी, अगेन वो भी हमारा क्या होगा, बाउंडेड। इसलिए फंक्शन हमारा दोनों केस में, चाहे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का केस हो चाहे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का केस हो, फंक्शन क्या आएगा, बाउंडेड वेरिएशन। फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा एंड टोटल वेरिएशन की जो वैल्यू होगी, तो प्रूफ हो जाएगा फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा, और टोटल वेरिएशन जो होगा फर्स्ट केस है हमारा कि केस नंबर फर्स्ट के केस में कि इफ एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज दैट टोटल वेरिएशन वी ए बी ऑफ एफ की जो वैल्यू होगी वो एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल होगी। सिमिलरली जब हम सेकंड प्रूफ करेंगे, केस नंबर सेकंड, जब हमारा एफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, तो इफ एफ इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो दिस इंप्लाइज दैट टोटल वेरिएशन की वैल्यू कितनी होगी, वी ए बी ऑफ एफ की वैल्यू एफ ए माइनस एफ बी। तो हमको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करने की, फंक्शन अगर हमारा मोनोटोनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन होगा, और टोटल वेरिएशन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में टोटल वेरिएशन एफ बी माइनस एफ ए, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में टोटल वेरिएशन एफ ए माइनस एफ बी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर बी एनी फंक्शन कोमा एफ इज लिप्सिस फंक्शन। एफ हमारा कोई भी फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर में, और एफ इज लिप्सिस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। अगर फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को होल्ड करता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, लिप्सिस फंक्शन। तो क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन लिप्सिस फंक्शन है तो देन एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगर लिप्सिस फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए कोमा बी, बट कन्वर्स नीड नॉट टू। लिप्सिस फंक्शन है तो पक्का बाउंडेड वेरिएशन होगा, बट अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो लिप्सिस फंक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू, हमारा कोई फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 टू आर में, कोई भी फंक्शन है, इज एनी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0,1 में डिफाइंड है। अब इस फंक्शन को देखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 में, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर क्लोज इंटरवल में मोनोटोनिक फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0,1। तो मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होता है, बट अंडर रूट एक्स 0,1 में लिप्सिस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है लिप्सिस फंक्शन? क्योंकि ये लिप्सिस कंडीशन को होल्ड नहीं करता है। तो इसको चेक करते हैं कि लिप्सिस फंक्शन क्यों नहीं है। तो
सबसे पहले लिप्सिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लिप्सिस की डेफिनेशन हमारी क्या होती है। लिप्सिस कंटिन्यूटी या लिप्सिस कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू या एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन का मॉड इज लेस देन इक्वल एम टाइम ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाए फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू के लिए। तो कोई भी फंक्शन हमारा लिप्सिस कंडीशन को होल्ड करेगा अगर एक हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट एक एम ऐसा एग्जिस्ट करे सच दैट जिसके लिए एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन का जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन इक्वल एम टाइम ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन आए। तो अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा कोई फंक्शन फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू के लिए तो वो फंक्शन हमारा लिप्सिस कंडीशन को होल्ड करता है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि इफ अब हम x1 x2 दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इफ x1 इक्वल टू जीरो, अगर हमने x1 को जीरो ले लिया तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट m। अगर x1 को जीरो ले लिया तो ऐसा कोई भी m क्या होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव रियल नंबर m such that mod of f of x2 minus f of x1 is less than equal m time of x2 minus x1 for all x2 belongs to open 0 to closed 1। तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अगर हमने x1 को जीरो ले लिया तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए हम x2 की हर किसी वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करा पाए। तो ये फंक्शन हमारा लिप्सिस कंटिन्यूअस नहीं होता है, यानी नॉट लिप्सिस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन तो है लेकिन लिप्सिस फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कि फंक्शन अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल a कॉमा बी टू आर, ये बी ए फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन है सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। तो कोई भी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डज नॉट इम्प्लाइज एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए कॉमा बी। तो क्लोज इंटरवल में अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो जरूरी नहीं है फंक्शन जो है हमारा वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एफ कोई फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल 0,1 टू आर बी एनी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 2x whenever x belongs to open 0 to closed 1 and 0 whenever x equal to 0। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x से 0 को टेंड करेगा, क्वांटिटी कहाँ को टेंड करेगी 0 को, और जो किसके इक्वल होगा फंक्शनल वैल्यू के। दिस implies that एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बट इसको हम अभी डिस्कस करा था, बट एफ इज नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0,1। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मिलाकर एक रिजल्ट है कि लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल a कॉमा बी टू आर बी एनी फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन है कॉमा एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एंड एफ डैश एग्जिस्ट, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है एंड एफ डैश इज बाउंडेड, डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और डेरिवेटिव बाउंडेड भी है
on open interval a comma b. So this implies that f is function of bounded variation on closed interval a comma b. कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है और डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड भी है ओपन इंटरवल में। तो इतनी कंडीशन से इम्प्लाई होगा कि फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है कि लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू आर बी एनी फंक्शन कॉमा एफ बिलोंग्स टू एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए कॉमा बी। एफ हमारा क्लोज इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है एंड लेट सी बिलोंग्स टू, सी कोई पॉइंट है जो कहाँ पर बिलोंग करता है, सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये अच्छी थ्योरम है, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज हो जाती है हमारी। तो एफ कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल टू आर में और फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। देन नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए टू सी एंड क्लोज इंटरवल सी टू बी। तो सी ओपन इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट है तो इसको हम सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं और उन सब इंटरवल में फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एंड सेकंड कंडीशन है कि टोटल वेरिएशन ए टू बी ऑफ एफ की जो वैल्यू होगी वो वी ए टू सी ऑफ एफ प्लस वी सी टू बी ऑफ एफ के इक्वल होगा। तो एक ये थ्योरम है, एक इसकी जैसी नेक्स्ट थ्योरम है हमारी। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी की सपोज नेक्स्ट थ्योरम हमारी की लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर, ये कोई भी फंक्शन है, बी एनी फंक्शन कॉमा एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो क्लोज इंटरवल टू आर में कोई भी फंक्शन है, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा सी एंड सी कॉमा बी। इन क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वेयर सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दिस implies that या देन नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एंड सेकंड कंडीशन है कि टोटल वेरिएशन की वैल्यू वी ए बी ऑफ एफ की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वी ए सी ऑफ एफ प्लस वी सी बी ऑफ एफ के इक्वल। कि अगर क्लोज इंटरवल से आर में बी एनी फंक्शन है और वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू सी एंड सी टू बी, वेयर सी इज एनी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए कोमा बी, सी इज एनी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए कोमा बी, देन एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड टोटल वेरिएशन ऑफ एफ इज इक्वल टू टोटल वेरिएशन ऑफ दिस इंटरवल एंड टोटल वेरिएशन ऑफ दिस इंटरवल के सम के इक्वल होगा। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले। तो क्वेश्चन है हमारा जून 2018 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इनमें से कौन कौन से फंक्शन हमारे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होंगे।
तो फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। पार्ट सी का क्वेश्चन था हमारा ये 4.75 मार्क्स का। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और एक्स की वैल्यू -1 to 1। तो एफ एक्स ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशियल भी होगा। तो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस है एंड एफ डैश एग्जिस्ट, जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, एग्जिस्ट करेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट भी करेगा। एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 2x + 1 के इक्वल। और फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल में क्या है, बाउंडेड ऑन -1 to 1। तो बाई थ्योरम हमने लास्ट रिजल्ट पढ़ा था लगभग, कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हमारा और डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और डेरिवेटिव ओपन इंटरवल में बाउंडेड भी है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फंक्शन जो होगा हमारा वो बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू tan πx/2 और जो x की वैल्यू वो हमारी बिलोंग करती है -1 से 1 के बीच में। तो ये फंक्शन क्या हमारा बाउंडेड नहीं है, कि क्योंकि लिमिट हमारी x टेंडिंग टू 1 जब एग्जिस्ट करेगी तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, tan π/2 और tan π/2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन जो है हमारा बाउंडेड नहीं है, एफ एक्स क्या है, नॉट बाउंडेड। और फंक्शन बाउंडेड ही नहीं होता है तो एफ इज नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फंक्शन जो है हमारा वो बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, sin x/2 के इक्वल, और x की जो वैल्यू है -π से π के बीच में है। तो हमारा कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी होगा, और डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी cos x/2 × 1/2। और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और डेरिवेटिव क्या है, बाउंडेड भी होगा इस इंटरवल में, क्योंकि cos फंक्शन में वैल्यू हमारी -1 और +1 के बीच में होगी। तो बाई सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में जो थ्योरम यूज करी है उसी थ्योरम से ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब नेक्स्ट डी ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो डी ऑप्शन में जो हमारा फंक्शन दिया है वो है √1 - x²। तो √1 - x², एफ एक्स इक्वल टू √1 - x² और x की जो वैल्यू है हमारी -1 से 1 है। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे कि एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू √1 - x² इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन -1 to 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √1 - x² इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1। इन दोनों डोमेन में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और इस डोमेन में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू √1 - x² इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन -1 to 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू √1 - x² इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to 1। इन दोनों डोमेन में क्या है, इन दोनों क्लोज इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का, और जो 0 है वो हमारा इस ओपन इंटरवल के अंदर का पॉइंट है। तो एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर सब इंटरवल में कोई भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है और ये जो पॉइंट है जहाँ पर सब इंटरवल हमने ब्रेक करे हुए हैं वो पॉइंट अगर ओपन इंटरवल के बीच का पॉइंट है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन। तो टोटल फंक्शन हमारा उस डोमेन में क्या हो जाता है, बाउंडेड वेरिएशन। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।